हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिक्स साइंस की जो हमारी बुक है यूर लॉस यूर राइट, उस बुक का हम चैप्टर 3 करने वाले हैं, इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन जेंडर। तो जो बेसिकली जो हमारी बुक है यूर लॉ एंड यूर राइट, तो उस बुक का हमारा जो चैप्टर 3 है वो है हमारा वीमेन के प्रोटेक्शन को लेकर कि उन्हें किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव सफ़र करना पड़ता है। वो सारी दिक्कतें देखेंगे जो एक वीमेन है वो सफ़र करती है, जैसे कि हम डोमेस्टिक वोलेंस देखेंगे कि किस प्रकार से डोमेस्टिक वोलेंस के खिलाफ उन्हें क्या क्या सफ़र करना पड़ता है, गवर्नमेंट ने क्या एक्ट बनाए हैं, रेप के बारे में जानेंगे और सेक्सुअल हरासमेंट होती है उनके साथ, वो सारी दिक्कत हम देखेंगे। तो चैप्टर 3 समझ आया कि जो वीमेन के इशू से रिलेटेड है हमारा जो चैप्टर 3। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो सबसे पहले हम रीड करते हैं, इशू रीड करते हैं जो एक विमेन होती है वो दिक्कत का सामना करती है। ठीक है, इशू रिलेटेड टू वीमेन, जो वीमेन को इशू होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन क्या होता है? कई बार आपको पता है जो मदर के स्टमक में ही जब बेबी होता है तो उसको चेक करवा लेते हैं लड़का है या लड़की। वैसे तो इंडिया में बैन है, लेकिन कई लोग क्या है छुपके से करवा लेते हैं। तो ये बैन है इंडिया में, लेकिन क्या होता है कई लोग क्या करते हैं, लड़की होती है उसको उसी टाइम उसकी डेथ करवा दिया जाता है, मतलब फोर्टिसाइड करवा दी जाती है, उसकी डेथ करवा दी जाती है। तो एक इशू है ना कि उनका जन्म हुआ नहीं है कि उसकी डेथ करवा दी जाती है। तो एक दिक्कत हमें देखना है कि उसका जन्म नहीं हुआ तभी डेथ। सेकंड आता है इन्फेंट। इन्फेंट क्या होता है? जब उनका जन्म होता है उन्हें अलग अलग चीजों की दिक्कतें होती है, जैसे इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड मोरालिटी, माल न्यूट्रिशन। उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दिया जाता कि वो टाइम से मर जाती हैं फिर। ठीक है, तो गर्ल्स के साथ ये इशू हमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं चाइल्ड, जब वो 2 साल से लेकर 2 से 12 साल के बीच में होते हैं तो उन्हें किस चीज की दिक्कतें होती हैं, जैसे कि चाइल्ड मोरालिटी होता है, माल न्यूट्रिशन, आयोडीन की कमी हो जाती है, एनीमिया, स्कूल ड्रॉप करवा दिया जाता है। समझ आ रहा है ना? स्कूल ड्रॉप किया जाता है, चाइल्ड लेबर उनको ये होता है, चाइल्ड अब्यूज, लैक ऑफ एक्सेस, हेल्थ केयर। तो बेसिकली जब वो बच्चे होते हैं 2 साल से लेकर 12 साल के बीच में, तो उन्हें जैसे मान उनकी अच्छा हेल्थ केयर नहीं दिया जाता एक लड़की को, उनको आयोडीन की कमी हो जाती है। आपको पता है नमक की कमी का कारण होता है आयोडीन। ठीक है, एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, स्कूल है उनका ड्रॉप करवा दिया जाता है, उन्हें घर रख लिया जाता है कि अब आपको नहीं पढ़ना है। तो ये सारी चीजें हैं जब वो लड़की 2 से 12 साल के बीच में होते ही वो सारी दिक्कतों का सामना करते हैं। क्या पता उन्हें मजदूरी करवाई जाती हो, उनके साथ अब्यूज किया जाता हो, उन्हें हेल्थ केयर अच्छा नहीं दिया जाता। ये सारी चीजें उन्हें 2 साल से 12 साल की उम्र में ये चीजें देखनी पड़ती हैं। अब एडोलिसेंट, ये आपको पता है टीन एज कहलाई जाती है, जो कि 13 से लेकर 19 की एज होती है। तो उस समय जो वीमेन होती है क्या क्या चीजें सफर करती है, जैसे माल न्यूट्रिशन, उन्हें खाना अच्छा नहीं दिया जाता उनकी फैमिली मेंबर्स के द्वारा, एनीमिया का शिकार हो जाती हैं, आयरन की कमी हो जाती है, उनकी जो चाइल्ड मैरिज, जो बचपन में उनकी जो टीन एज में उनकी शादी कर दी जाती है, ट्रैफिकिंग होता है, जैसे तस्करी होता है, लड़कियों की तस्करी की जाती है, उस चीज़ का उन्हें सफ़र करना पड़ सकता है। और स्कूल ड्रॉप, कई बार उनको स्कूल से ड्रॉप करवा दिया जाता है कि अब आपको नहीं पढ़ना, अब आपकी डायरेक्ट शादी होगी। तो ये जो विलेजेस वगैरह में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये एडोलेसेंस में एक लड़की को ये सारी चीज़ें सफ़र करनी पड़ती है। जब वो अडल्ट वीमेन होती है, मतलब 20 से अबव होती है, तो उन्हें किस चीज़ की दिक्कतें होती हैं, जैसे डोमेस्टिक वोलेंस होता है, सेक्सुअल हरासमेंट हो सकती है उसको वर्क प्लेस पे, जेंडर पे गैप हो सकता है, उन्हें अलग-अलग जो रेप होता है वो हो सकता है, ट्रैफिकिंग होती है, जो तस्करी होती है वो हो सकता है उनके साथ, और विडोड मतलब उनके जो पति है वो मर जाते हैं, और मरने के बाद उनकी जो दिक्कतें होती हैं सोसाइटी में, वो सारी चीज़ें उन्हें सफ़र करनी पड़ती हैं। तो हमें देखा कि एक इश्यू देखे अलग-अलग, जो अलग-अलग स्टेज में होती है वीमेन, उनको अलग-अलग इश्यू हैं वो सफ़र करने पड़ते हैं। तो एक-एक करके आप एग्ज़ाम में ऐसे ही बॉक्स बनाना और ऐसे ही लिखना, बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे। ठीक है? सेकंड बैरिज, अब क्या-क्या उन्हें दिक्कतें आती हैं, ये तो हमने देख लिया, क्यों आती हैं ये देखते हैं। डीप रूट, जो एक रूट बना हुआ है, एक आइडियोलॉजी होती है ना, स्टार्टिंग से ही ये प्रेजुडिस, जो हमारे स्टीरियोटाइप दिमाग होता है लोगों का कि नहीं लड़कियों का काम ये है और लड़कों का काम ये है, लड़के कभी रोते नहीं है, लड़कियां रोती है। तो ये जो आइडियोलॉजी होती है, जो जेंडर बाइस किया जाता है कि जो लड़का है वो मतलब एडवाइस देगा फैमिली में, लेकिन लड़की नहीं देगी, तो ये सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो एक दिक्कत है जो कि ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे कि अलग अलग सिचुएशन हम देख के आए। ठीक है, तो जेंडर बाइस की वजह से हमें ये सारी दिक्कतें देखनी पड़ती है। सेकंड होता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ मोबिलिटी, मतलब
जो घूमना फिरना होता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स, बॉयज को बहुत आज़ादी होती है, फ्रीडम होती है उन्हें। जस्ट लाइक एक गर्ल होती है वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती रात के समय, लेकिन एक लड़का है वो आराम से निकल सकता है। तो रिस्ट्रिक्शन है ना मोबिलिटी, एक जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जेंडर बाइस हो रहा है ना, तो इस प्रकार से ये दिक्कतें होती हैं। पुअर एक्सेस टू हेल्थ सर्विस हमारी वीमेंस को लेकर बहुत खराब है। हम वो भी होते थोड़ा कि यहाँ पर लड़का है तो हम यहाँ पर इलाज नहीं कराएंगे, तो इस प्रकार की जो मेंटेलिटी होती है ना दिमाग में, वो एक दिक्कत है। न्यूट्रिशन है, एक लड़की को नहीं अच्छा मिलता है, एक लड़के को अच्छा मिल जाता है उसकी फैमिली में। हम खुद होते हैं वो सोचते हैं हम कि अपने भाई को अच्छा दें एज कम्पेयर टू हम। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। एजुकेशन, लड़की की एजुकेशन ड्रॉप करवा दी जाती है, तो ये सारी दिक्कतें। एम्प्लॉयमेंट, हम ज्यादातर जो लड़की लड़की से ज्यादा लड़के को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करते हैं, बिकॉज क्योंकि एक मसल्स पावर होती है। लेकिन आज के टाइम में तो इतना हमें नहीं देखने को मिलता, बिकॉज हर जगह इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। लेकिन अलग अलग जगह पर हमें आज भी ये सारी चीजें देखने को मिलती है। पब्लिक एंड द पॉलिटिक्स स्पेयर में हम देख ले, पब्लिक में जाने से डरती हैं, पॉलिटिक्स स्पेयर में जाने से डरती हैं, उन्हें मतलब अलग अलग चीजें हैं वो दिक्कत देती हैं, ठीक है। उनके घर में ही उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्यों होता है? बिकॉज जो बॉयज होते हैं उनकी मसल्स ज्यादा होती है। जैसे कि मैंने बताया ना कि एक जॉब है, एक जॉब के लिए एक लड़का और लड़की देखा जाएगा प्रेफरेंस में तो लड़के को लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मसल्स होती हैं वो स्ट्रोंग होती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। सेकंड होती है जो विमेन है, ऑलवेज से ही ये दिमाग में मेंटेलिटी है उनकी कि जो हमें क्या है, किसके ऊपर डिपेंड होना, हमें मेल पे डिपेंड होना है। वो जो काम करेंगे हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। तो ये मेंटेलिटी की वजह से, ये सारी दिक्कतों की वजह से जो विमेन है वो सारी चीजें सफर करती है, जो हम अब रीड करके आए, ठीक है। लेकिन इस चीज को, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अलग अलग कंट्री में जहां पर क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की कंट्री है वो किस तरीके से काम करेगी, किस प्रकार से गवर्न करेगी, लोग क्या होंगे किसी कंट्री में, वो सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं बेसिकली। तो उसी तरीके से इस सारी डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए सारी चीजें किस में लिखी गई, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है कि विमेन को थोड़ा सुप्रियर करा जाए, दोनों बराबर आ जाए जेंडर। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। जैसे कि हमारा जो आर्टिकल 14 है वो क्या बताता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून की नजर से पहले सब लोग बराबर हैं। या एक प्राइम मिनिस्टर हो या एक लड़की हो या लड़का हो, सब लोग बराबर हैं, सभी को इक्वल है। समझ आए? आर्टिकल 15 क्लोज 3 क्या बताता है, इसमें बताता है कि जो स्पेशल प्रोविजन है, मतलब कि थोड़ी सी छूट है वीमेन को और चिल्ड्रंस को। तो देखा कितना अच्छा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है 15 क्लोज 3 के अंदर कि मेल को नहीं, जो वीमेन होते हैं और बच्चों को थोड़ी छूट है, ठीक है। आर्टिकल 23 क्या बताता है, कभी भी आपका एक्सप्लॉयटेशन होता है, कभी भी आपका शोषण होता है, तो आप उसके खिलाफ क्या रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, आपको इसकी छूट है, ठीक है। आर्टिकल 39 क्या बताता है कि एक लड़की हो या लड़का हो, उसको जो एक वर्किंग जो काम कर रहे हैं, एक जगह पर काम कर रहे हैं और इक्वली काम करे, तो दोनों को क्या है, पे है, सैलरी है, वो इक्वल मिलेगी। आर्टिकल 39, तो अलग अलग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में अलग अलग बातें बताई गई हैं कि सब लोग बराबर हैं, इक्वल हैं, ठीक है, कि ये सारा डिस्क्रिमिनेशन लड़कियों को फेस ना करना पड़े, इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में सारी बातें दी गई हैं। आर्टिकल 42 क्या बताता है कि जब वो प्रेगनेंसी होती है एक लड़की, तो उसके लिए जो हमारे एनजीओज वगैरह भी होते हैं, हमारे जैसे आंगनवाड़ी सिस्टम होता है इंडिया के अंदर, तो उसको थोड़ा सा उन्हें केयर दी जाती है, डिलीवरी के लिए थोड़ी केयर की जाती है, ठीक है। आर्टिकल 42 क्या बताता है, हमारी जैसे कि अलग अलग हमारी रिजर्वेशन दी जाती है, जैसे कि हमारी पंचायती राज को जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं और अर्बन लोकल बॉडीज होती है, उनमें क्या है, हमारी जो क्या उनको थोड़ी छूट दी गई है कि उन्हें सीट मौजूद है उनको, कि इतनी जो सीटें हैं वो विमेन के लिए छोड़नी ही छोड़नी है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में और अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर, ठीक है। तो कितनी अच्छी छूट दी गई है विमेन्स को, ठीक है। अब हम कुछ स्कीम्स है जो कि विमेन को उच्च स्तर उठाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम स्कीम भी बनाई है कि जो विमेन को ये सारी चीजें सफर ना करनी पड़े, वो भी इक्वल आए बॉयज के समान, जो मेल के समान, ठीक है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर स्कीम हो गई, वीमेन हेल्पलाइन स्कीम है, जो आपको पता जो कभी भी क्या उन्हें हेल्पलाइन के नंबर की जरूरत पड़ जाए तो वो करते हैं, तो उन्हें तभी हेल्प मिल जाती है, सारी आप लिख सकते हो। जैसे उज्ज्वला स्कीम सबसे इंपॉर्टेंट, आप लिखोगे उज्ज्वला स्कीम
उनके ऊपर, जिसके अंदर उन्हें ट्रैफिकिंग होती है, जो तस्करी होती है, उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा सकती हैं। जैसे वो हॉस्टल्स वगैरह होते हैं, वो भी खोले गए हैं, कई बार उनके साथ गलत हो जाता है तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है उनके घर के द्वार, तो वो हॉस्टल में जाके रह सकती हैं, तो ये भी एक स्कीम है, ठीक है? सुधार ग्राहक, ये सारी स्कीम्स हैं, आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो उनको। स्टेप लिख सकते हो, जो ट्रेनिंग दी जाती है, एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है विमेन्स को इस स्कीम के तहत। नारी शक्ति पुरस्कारा जो स्कीम है, ये सारी आप लिख सकते हो। महिला शक्ति केंद्र हो गया, निर्भय स्कीम हो गई, ये सारे आप लिखोगे, ठीक है? मनरेगा हो गया, महिलाएँ हाथ, ये सारे आप लिख सकते हो। और नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है, जो कि जो रूरल्स एरिया में जो वीमेन होती है और वो दूर दराज से पानी लेकर आती हैं, उनके लिए स्कीम है। तो खुद भी आपको ये अच्छी तरीके से डिफाइन कर देने हैं, मतलब इतना नहीं कर सकते हो बिकॉज स्कीम है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा नाम है जितना याद हो रहा है आपको, बिकॉज ईजी है, आप लिख सकते हो, ठीक है? अब हम मेजर जो प्रॉब्लम है जो औरतों को से सफ़र करनी पड़ती है, एक वीमेन को सफ़र करनी पड़ती हैं, वो रीड करेंगे। एक है हम डाउरी रीड करेंगे, डोमेस्टिक वोलेंस, और एक हमारे जो सेक्सुअल हरासमेंट होती है वर्क प्लेस में, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो जो हमारा पार्ट 1 था जिसके अंदर हमने रीड करा सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड स्कीम्स, जो वो औरतों को क्या चीज़ें इश्यू होते हैं, वो सारी चीज़ें रीड करी। अगली वीडियो में हम डोमेस्टिक वोलेंस रीड करेंगे, फिर अगली में डाउरी, और फिर नेक्स्ट में हम सेक्सुअल हरासमेंट करेंगे। तो ये एक-एक करके अच्छी तरीके से हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर यहीं का फर्स्ट पार्ट है, यहीं खत्म होता है। इफ यू लाइक वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।